जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्रिय भाई बहनों, प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाऊंगी। हम भारतवासी लोग जो चौथ माता के भक्त हैं, खास तौर पर हर औरत अपने पति और अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए गणेश चौथ का व्रत रखती है। इनमें से 4 बड़ी चौथ माताएं हैं। पहली करवा चौथ, दूसरी तिल चौथ, तीसरी वैशाखी चौथ, चौथी भादवी चौथ। परंतु कई औरतें 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती हैं। इन चौथ के व्रत को करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति होती है और भगवान गणेश और माता चौथ प्रसन्न होकर हमारे पति की लंबी आयु करती है और पुत्र को सर्व संपन्न सभी सुख प्रदान करती है। इसलिए हमें चौथ माता का व्रत और कथा सुननी चाहिए। तो आज मैं आपको पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा सुनाती हूँ। कुछ दिनों में पौष मास प्रारंभ होने वाला है। श्री गणेश जी महाराज की जय। लंबोदर गणपति रटे सिद्ध होई, सब काज कष्ट हरण सुख कारण है देवन के सिरताज। पार्वती जी बोली, हे पुत्र, पौष मास की शुक्ल पक्ष में किस गणेश का पूजन तथा क्या भोजन करना चाहिए, संक्षेप में ये सब बतलाइए। श्री गणेश बोली, हे महादेवी, पौष मास में लंबोदर नामक गणेश का पूजन तथा केवल गोमूत्र ही पीकर रहना तथा खीर में शुद्ध घी डालकर हवन करना चाहिए। एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया और संध्या करते हुए बाली को भी पीछे से जाकर पकड़ लिया। तो शक्तिशाली बालीराज ने रावण को अपनी बगल में दबाकर आकाश के रास्ते किष्किंधा नगरी ले आया और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर तथा गले में रस्सी बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। रावण की इस दयनीय दशा को देखकर किष्किंधावासी हंसते थे। उसका घमंड चूर चूर हो गया। इस तरह बहुत ही दुख को प्राप्त हुए रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य को याद किया। रावण की इस दशा को देखकर पुलस्त्य ने विचारा कि विशेष अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य एवं असुर सभी की यही गति होती है। वे रावण से बोले, तुमने मुझे क्यों याद किया है? रावण बोला, पितामह, मैं घमंड के कारण बहुत ही दुखी हूँ। यहाँ नगर निवासी मुझे दिखाते हैं, आप मेरी रक्षा करें। रावण के वचनों को सुनकर पुलस्त्य बोले, रावण, डरो मत, तुम्हारा बंधन अवश्य नष्ट होगा। वे बोले, हे रावण, ये देवराज इंद्र के वीर्य से पैदा है तथा श्री राम द्वारा इसकी मृत्यु होगी। हे राक्षस राज, तुम बंधन से छूटने की इच्छा से विघ्न विनाशक गणेश चौथ का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्तासुर की हत्या के पास से छुटकारा प्राप्त करने के लिए इस व्रत को इंद्र ने भी किया था, सो तुम भी करो। इस प्रकार उपदेश देकर पुलस्त्य जी तो वन को चले गए तथा रावण ने भक्तिपूर्वक श्री गणेश का व्रत करके बंधन से मुक्ति प्राप्त की और अपने राज्य लंकापुरी को चला गया और सुख से अपना राज्य करने लगा। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम भी इस संकटनाशक व्रत को करके विजय प्राप्त करो। तब तो श्री कृष्ण के वचनानुसार युधिष्ठिर ने भी गणेश का व्रत करके अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। तो ये थी पौष मास गणेश चौथ व्रत कथा। इसके बाद हमें गणेश जी की कथा सुननी चाहिए। वो इस प्रकार है। 2 देवरानी जेठानी थी। देवरानी एक के पास बहुत धन था, जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के आटा पीसने जाती, जी के कपड़े से आटा छानती, वो कपड़ा अपने घर ले आती और अपने पति को घोल घाल कर पिला देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई आपका आटा को कपड़ों ले जाती है और ताऊजी ने घोल कर पिला देवे हैं। देवरानी बात सुनकर बहुत
खिंचाई और जेठानी ने बोली कि मारे से संजा व चून आटा छान का कपड़ा धर के जाना, हाथ धोकर जाना। वहाँ बयां ही करी। घर अपने घर गई तो धनी बोलियो कि आटा घोल कर दे। जेठानी बोली आज वहाँ आटा छानने वाला कपड़ा रख लियो। जब उसको पति गुस्सा होकर अपनी पत्नी को पाटे से मारने लगा। वो गणेश भगवान की भक्ति करती थी, इसलिए गणेश भगवान का नाम सुमरण करने लगी। गणेश जय गणेश बोलने लगी। गणेश जी महाराज और पूछा कि आप सुते क्यों हो? वो बोली कि मैं मेरी देवरानी से आटा छान कर कपड़ों लाकर अपनी धनी ने घोल कर पिलाती थी। आज वह कपड़ों राख ली हूँ। मैं धनी ने आटा का पानी घोल कर न पिला सकी, इसलिए मेरा धनी मुझे अब पाटे से मारे। गणेश जी बोले कि घर घर में तिल कुट्टो खाकर आए हूँ, निमटने की मन में है सो खटे जाऊँ। वो बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे झट्ठे निमट लियो। गणेश जी निमट कर बोले कि निमट तो लियो, अब पूछू खटे। जदवा गुस्सा में बोली कि मेरे सिर से पूछ लियो। गणेश जी के पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में वो उठ कर देखे तो सारा घर हीरा से जगमगा रही, सारो सिर भी जगमगा रहो। धन बटोरने लगी तो देवरानी के जान में देर होगी। देवरानी टाबरा ने भेजी, देख कर आओ आज ताई जी काम करने क्यों नहीं आई। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया ताई के तो बहुत सारो धन हो गयो है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन कैसे हुआ। जेठानी सारी बात बता दी। इतने सुन देवरानी घर आई और आपन धनी से बोली कि मने पाटा से मारो। जेठानी को धन उन्हें पति उन्हें मारियो तो उके धन होगो। धनी बोलियो कि तू धन की भूखी क्यों मार खावे है, पर वाह मानी कोनी। धनी खूब मारी। वाह आपको सारो मकान खाली कर कर गणेश जी के नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मठ निमटू। जद वाह बोली महाराज बिक तो छोटो सो मकान थो, मेरे तो घणो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा होवे जठे ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान में निमट लिया। फिर पूछे खटे। जदबा बोलियो कि आओ मेरे सिर से पूछ लियो। सिर के पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में उठकर देखे तो सारा कूड़ो सरड़ जना। देवरानी बोली हे महाराज मैं ते मेरे कपट करिया हो। जेठानी के तो धन दियो, मने कूड़ो दियो। गणेश जी आया और बोला कि तू धन की भूखी मार खाई, वाह धर्म की भूखी मार खाई। देवरानी बोली कि थे थारा सब समेटो, मन तो धन कोनी चाहिए। गणेश जी बोले कि तेरे धन में से आधो धन जेठानी ने दे तब समेटूंगा। देवरानी आधो धन देई। जब गणेश जी ने आपकी माया समेटी, हे गणेश जी महाराज देवरानी ने दियो जिसो सबने दियो और जेठानी ने दियो वैसो कभी न दियो। कहता ने सुनता ने दियो, हुकारा भरता ने दियो, अपना सारा परिवार ने दियो। तो ये थी गणेश जी महाराज की कथा। गणेश जी महाराज अन्न और धन के भंडार भरने वाले हैं, इसलिए इनको हर कहानी के बाद याद करना चाहिए, इनकी कथा सुननी चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी चौथ माता और गणेश जी महाराज की? अगर आपको मेरी ये दोनों कहानियाँ पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।